हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टार टच में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में जो रिसेंटली जारी की गई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसकी फुल नोटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग महारत्न कंपनी है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है वो जरूर इसमें अप्लाई करें। बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी है, तो आप सभी लोग अप्लाई जरूर करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और सुझाव के लिए कमेंट जरूर करें। रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग थ्रस गेट 2021, एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2021। कोल इंडिया लिमिटेड सील महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ कोल। यह महारत्न कंपनी के अंदर अंडरटेकिंग कंपनी है। कोलकाता इन द सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोडक्टिंग कंपनी। यह कोलकाता में सबसे बड़ी कोल इंडिया लिमिटेड की कंपनी है, तो आप सभी लोग जरूर अप्लाई करें। तो चलिए इसकी सील इनवाइट एप्लीकेशन फॉर यंग एनर्जेटिक एंड डायनेमिक पर्सनल फॉर रिक्वायरमेंट थ्रस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन ऑन द बेसिक ऑफ गेट 2021 स्कोर। तो चलिए इसकी टोटल पोस्ट के बारे में जान लेते हैं और डिस्प्लेशन लाइन के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 में मीनिंग पोस्ट कोड है 11, टोटल वैकेंसी है 253। दूसरे नंबर पे है इलेक्ट्रिकल, पोस्ट कोड है 12 और टोटल वैकेंसी है 117। तीसरे नंबर पे मैकेनिकल, पोस्ट कोड है 13 और इसमें टोटल वैकेंसी है 134। चौथे नंबर पे सिविल, पोस्ट कोड 14 और टोटल वैकेंसी 57। पांचवें नंबर पे है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, पोस्ट कोड है 15 और टोटल वैकेंसी 15। छठे नंबर जूलॉजी, पोस्ट कोड है 16 और टोटल वैकेंसी 12। इम्पोर्टेंट डेट के बारे में जान लेते हैं। इसकी एक्टिवेट कब होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट स्टार्टिंग 10/7/2021 से 10 बजे से स्टार्ट होगा सुबह में, और लास्ट डेट है इसकी 9 तारीख 9 महीना 2021 12 बजे इसकी। और डिटेल में इसकी नोटिफिकेशन के बारे में जानना है तो इसकी वेबसाइट www.coalindia.in पर जाकर आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। पोस्ट कोड 11, मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगा BE, BTech, BSc, AG और इंजीनियरिंग ब्रांच में 60% मार्क्स के साथ। और 12 नंबर पे इलेक्ट्रिकल के लिए भी वही क्वालिफिकेशन रहेगा, और 13 नंबर पे मैकेनिकल के लिए भी वही क्वालिफिकेशन रहेगा, और 15 नंबर पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए भी BE, BTech, BSc, AG और ब्रांच में 60% मार्क्स रहना चाहिए। और 16 नंबर पे जूलॉजी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन MSc, MTech एंड जूलॉजी फिक्स में मिनिमम 60% मार्क्स रहना चाहिए। BE, BTech, BSc, AG, MSc, MTech must be from a university institute recognized by authority in India and should be regular time। इस सभी ब्रांच में आप सभी का रेगुलर और फुल पूरा कोर्स होना चाहिए। द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जनरल UR, OBC, नॉन क्रीमी लेयर एंड इकोनॉमिकल वीक सेक्शन EWS कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 60% रहना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, और SC, ST, PWD कैंडिडेट के लिए 5% की छूट मिलती है, जिसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 55% की रहना। क्लैरिफिकेशन ऑन द रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, पोस्ट कोड इलेक्ट्रिकल 12 और के लिए इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग नॉट एलिजिबल ब्रांचेज। सर्टिफिकेशन ऑन द रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एलिजिबिलिटी रिलेवेंट नॉट एलिजिबिलिटी ब्रांच। जान लेते हैं कौन कौन ब्रांच के लोग नहीं अप्लाई कर सकते और कौन कर सकते हैं। पोस्ट कोड इलेक्ट्रिकल 12 के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और
कौन नहीं एलिजिबल है? इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक, पावर इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद एनी ऑफ द और सिमिलर ब्रांच। ये सभी ब्रांच के एलिजिबल नहीं है। मैकेनिकल 13 के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ एनी ऑफ और सिमिलर ब्रांच। ये सभी ब्रांच के लिए नहीं एलिजिबल है। सिविल 14 के लिए सिविल इंजीनियरिंग, सिविल और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और एनी अदर कॉम्बिनेशन विथ सिविल इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 15 के लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और एनी सच अदर कॉम्बिनेशन विथ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। टेंटेटिव वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। डिस्प्लेशन टोटल वैकेंसी जनरल, यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी ऑफ डिसेबल सुटेबल और द पोस्ट। नंबर 1 पे मीनिंग टोटल वैकेंसी 253, जिसमें यूआर के लिए 88 और ईडब्ल्यूएस के लिए 45, एससी के लिए 37 तथा एसटी के लिए 15 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 68 वैकेंसी है। दूसरे नंबर इलेक्ट्रिकल, इसमें टोटल वैकेंसी 117, जनरल यूआर के लिए 50, ईडब्ल्यूएस के लिए 11, एससी के लिए 17 और एसटी के लिए 8 वैकेंसी है तथा ओबीसी के लिए 31 वैकेंसी है। तीसरे नंबर पे मैकेनिकल के लिए पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी है 134, जनरल यूआर के लिए 54, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, एससी के लिए 20, एसटी के लिए 10 तथा ओबीसी एनसीएल के लिए 37 वैकेंसी है। चौथे नंबर सिविल पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी है 57, जिसमें जनरल यूआर के लिए 28, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 4, ओबीसी एनसीएल के लिए 13 वैकेंसी है। पांचवें नंबर पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए टोटल वैकेंसी 15, जिसमें जनरल के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एससी के लिए 2, ओबीसी के लिए 3 तथा एसटी के लिए 1 वैकेंसी है। छठवें नंबर पे जियोलॉजी पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी है 12, जिसमें यूआर के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी एनसीएल के लिए टोटल वैकेंसी 3 है। ग्रेड टोटल 588 है, जिसमें यूआर के लिए 234 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 76 और एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 39 और ओबीसी एनसीएल के लिए 155 वैकेंसी है। तो चलिए जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैज अपरेड और ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट 2021 बेस्ड ऑन द गेट 2021 कोर्स मार्क्स एंड रिक्वायरमेंट। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड डिसिप्लिन वाइज कैटेगरी वाइज इन द रेशियो ऑफ 1:1.50 for the selection process. The final merit list will be prepared of each discipline on the basis of GATE 2021 score mark. Please note that for management training requirement of 2021 MT 2021 of All India Limited GATE score marks of 2021 will available and GATE scores of 2020 of before of the not valid. सभी लोगों को लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैटेगरी वाइज और डिसिप्लिन वाइज, जिसका रेशियो बनाया जाएगा 1:1.50 के लिए। उसमें सिलेक्शन किया जाएगा। आप सभी लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और आप सभी लोगों के लिए डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर बुलाया जाएगा, फिर मेडिकल कराया जाएगा आपकी ईमेल पर। एप्लीकेशन फीस के बारे में जान लेते हैं। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 फीस रहेगी, जिसमें जीएसटी 180 रुपए जोड़कर टोटल 1180 रुपए फीस रहेगी। फार्म में कोई भी मिस्टेक होती है या कुछ भरने में प्रॉब्लम हो फंडेबल नहीं किया जाएगा। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एम्प्लॉय के लिए कोई फीस नहीं रहेगी। तो चलिए अपर एज लिमिट के बारे में जान लेते हैं। द अपर एज लिमिट इज 30 ईयर एज ऑन 4 अगस्त 2021 जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट। मिनिमम जो है कि 30 ईयर तक कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल की एज में छूट रहेगी और एससी एसटी के लिए 5 साल में इसकी छूट रहेगी। फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी जनरल और
PWR विकलांग कैंडिडेट के लिए, PWS PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट रहेगी और OBC नॉन क्राइम लायर के लिए 13 साल की छूट रहेगी और SC ST के लिए 15 साल की छूट रहेगी। कैंडिडेट हु आर द डोमेसाइल एंड जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1/1/1980 से 21/12/1989 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन 5 साल की रहेगी। रिलैक्सेशन फॉर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट पर एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन। एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी वालों के लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार एज की छूट मिलेगी। नोट द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेशन सब्जेक्ट टू द कंडीशन द मैक्सिमम एज ऑफ द एप्लीकेशन ऑन द सर्कल डेट 4 अगस्त 2021 शैल नॉट एक्साइड रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन के बारे में जान लेते हैं। SC ST OBC स्टेबलाइज के लिए 40% की छूट रहेगी। तो कॉम्पनसेशन पे के बारे में जान लेते हैं कि आपको पेमेंट कितनी मिलेगी। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट ट्रेनिंग रहेंगे उसकी E2 ग्रेड इन द स्केल पे ऑफ 50,000 से 1,60,000 के बीच बेस रहेगा। स्टार्टिंग 50,000 पर मंथ। ट्रेनिंग पीरियड एक साल के बाद कैंडिडेट का ट्रेनिंग पीरियड के बाद E2 की ग्रेड पे स्केल के अनुसार 60,000 से 1,80,000 तक बेसिक पे रहेगी, जिसमें 60,000 1 साल के लिए दिया जाएगा। सैलरी बढ़ा के देंगे। पोस्टिंग के बारे में जान लेते हैं। कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनीवेयर सब्सिडियरी कंपनीज इंक्लूडिंग कोल फील्ड एरियाज ऑन कैंडिडेट विलिंग टू सर्विस एनीवेयर इन इंडिया ने कैंडिडेट को इंडिया के किसी भी कोने पे जहाँ पे कोल इंडिया एरिया की कंपनी रहेगी वहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड अपॉइंट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड द सर्विस द कंपनी फॉर ए मिनिमम पीरियड 60 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग कंपनी। 60 महीने का आप सभी को एग्रीमेंट बॉन्ड दिया जाएगा। तो यही फुल नोटिफिकेशन है और आप सभी लोग इसकी ऑफिशियल साइट पर www.coalindia.in पर जाकर फुल नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप सभी लोग अप्लाई करिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सुझाव के लिए कमेंट जरूर करें। Thank you for watching.